हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है टेराफॉर्म वर्कफ्लो। हमने टेराफॉर्म पे इससे पहले जो डिस्कशंस किए थे उस पे कैसे हम लोग AWS प्लेटफॉर्म को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने टेराफॉर्म से, अपने विंडो लैपटॉप से। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, हमने अपने विंडो लैपटॉप से दोस्तों टेराफॉर्म को हमने AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म को हमने इंटीग्रेट किया। इससे पहले हमने डिस्कशंस किया। उसके बाद हमने क्या किया था, एक इंस्टेंसेज हमने क्रिएट किया था टेराफॉर्म के थ्रू हमने इन क्रिएट किया AWS इंस्टेंसेज। रिसोर्सेज आप बोलिए, इंस्टेंसेज। उसके बाद आज हम टेराफॉर्म वर्कफ्लो के बारे में देखेंगे। आखिर टेराफॉर्म किस हिसाब से वर्क करता है, आखिर टेराफॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले यदि आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो ये डिस्प्ले पे क्या लिखा हुआ है, .tf फाइल। बेसिकली .tf फाइल क्या होती है, जब हम इंटीग्रेट हम लोगों ने किया था तो मैंने .tf लिखा था। आपको ध्यान होगा, मैंने दो दो वीडियो से पहले फर्स्ट वीडियो मैंने लिखा था .tf बेसिकली क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए हमें VI एडिटर पे हमें वो बतानी पड़ती है कि हमारा एक्सटेंशन जो रहेगा ना वो PY मतलब पाइथन, JS, जावा। आपको यदि TF प्रोग्रामिंग TF फाइल लिखनी है, TF फाइल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, टेराफॉर्म। तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है कि हम एक्सटेंशन जो यूज कर रहे हैं वो टेराफॉर्म का एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो भी कमांड्स दोस्तों .tf स्टेट, बेसिकली जो .tf स्टेट होती है ना दोस्तों, यहाँ पे ये जो .tf स्टेट होती है ना, बेसिकली ये जेसन लैंग्वेज में लिखी होती है। आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए क्या है ये .tf स्टेट। बेसिकली ये जो फॉर्मेट्स है ना, ये जेसन में लिखी हुई है, ये सारे के सारे जेसन में लिखी हुई है। ठीक है, ये रीयूजेबल है। कहने का मतलब है कि यदि आपने किसी क्लाइंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बना के दिया है बना के दिया है तो, और अभी तीसरे क्लाइंट्स आपके पास सेम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसी कमांड्स को कॉपी करेंगे और टेराफॉर्म के थ्रू हम उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, हम यहाँ से सिंगल क्लिक में कमांड रन करेंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली जो TF स्टेट जो होती है ना वो रीयूजेबल होती है, और जो भी हम फाइलें यहाँ पे कमांड रन करते हैं वो सारे यहाँ पे सेव होती है। उसके बाद ये जो टेराफॉर्म इनिट है ना, ये इनिशियलाइज करता है जो भी आपने कमांड्स लिखे हैं, जो भी आपने कमांड्स लिखे हैं। जैसे ये देखिए टेराफॉर्म TF, ये हमने कमांड्स लिखा है ना दोस्तों, ये कमांड्स उसको इनिशियलाइज करता है। और मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी कमांड्स यदि आप यहाँ पे लिखते हैं ना, तो आप यहाँ पे जाने के बाद, फाइल में जाने के बाद आप सेव जरूर कीजिए, नहीं तो आपके कमांड्स रन नहीं करेंगे। तो इनिशियलाइज क्या करता है, जो भी कमांड्स लिखा है उसको इनिशियलाइज करता है, उसको इनिशियलाइज करता है मतलब उसको इनिशियल वे में सबसे पहले लेके आता है, कमांड्स को रन करने से पहले वो इनिशियलाइज कर लेता है सारे कमांड्स को, पहला स्टेप। उसके बाद क्या करता है, प्लान करता है। हमने जो कमांड्स हमने लिखा, बेसिकली हमने जो कमांड्स लिखा, जो हमने कमांड्स, ये जो कमांड्स दोस्तों, ये कमांड्स जो हमने लिखा उसके बारे में अब वो प्लान करेगा, उसको प्लान करेगा कि इस कमांड्स में हमें क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है और हमें क्या क्या करना है। उसके बाद उस प्लान को रिप्रेजेंट करने के बाद, रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं बताता हूँ, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ। ये देखिए टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई देखिए इन्होंने क्या किया, ये देखिए प्लस, ये देखिए हमने हमने AMI लिया था। अभी देखिए इसमें इतने सारी चीजें हैं, CPU, ये देखिए डिसेबल EBS गेट्स और होस्ट ID, IAM, इंस्टेंस स्टेट, की नेम। अभी तो हमने कुछ भी नहीं बताया आपको। टेराफॉर्म टेराफॉर्म बहुत ही
बहुत ही ज़बरदस्त ऑटोमेशन के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स है दोस्तों। कोई भी चीज़ें आप स्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी रिसोर्सेज क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद इतने सारे, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यदि आपने हमें इतने सारे रिसोर्सेज यदि मैं क्रिएट करूँगा, अभी हमने बस ये देखिए यहाँ पे बस ये अभी हमने ओएस लेकर के ही क्रिएट किया, बस ये देखिए नो आफ्टर अप्लाई, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे और इतने सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए। टेराफॉर्म आपको खुद बता रहा है आपको और क्या क्या चाहिए, बट इनिशियल में हमने क्या लिया था, बस इंस्टेंस टाइप लिया था और हमने इमेज आईडी ली थी, बाकी के ये सारे रिक्वायर्ड है। अब बताइए इतनी सारी चीज़ें यदि रिक्वायर्ड है और उसको हम डिलीट करने जाएंगे, तो हमें एक सर्वर को डिलीट करने के लिए हमें इतने सारे रिसोर्सेज को डिलीट करने पड़ेंगे, इतने सारे रिसोर्सेज। टेराफॉर्म क्या करता है, एक सिंगल कमांड दोस्तों सारी चीज़ें डिलीट करता है, सारी चीज़ें। ये जो डिस्ट्रॉय कमांड है ना दोस्तों, सारी चीज़ें डिलीट करता है। रिफ्रेश क्या करता है, बेसिकली रिफ्रेश जो होती है ना, वो कोई भी मैनुअली चेंजेज, मान लीजिए कि आपने डे टू डे आप यूज कर रहे हैं, 4 दिन के बाद कोई दूसरा इंजीनियर आया और आप वो कमांड रन करता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, रिफ्रेश कमांड चेक करेगा कि हमने जो प्लान किया था, हमने जो इनिशलाइज किया था, हमने जो अप्लाई किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो सही है, क्या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, क्या उसमें पहले कोई प्रीवियस चेंजेस थे क्या। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑटो ऑटो रिफ्रेश करके देगा और करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आपको शो करेगा। तो ये क्या, उसके बाद दोस्तों ये टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, आपने जो भी स्टेट लिस्ट यहाँ पे है ना, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, वो सारी लिस्ट बेसिकली आपको ये बताता है। टेराफॉर्म स्टेट शो, जितने भी लिस्ट आपने शो किए हैं ना, वो सारे लिस्ट बेसिकली क्या है, मैं बताता हूँ। ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट, इसमें मॉनिटरिंग में क्या क्या है वो सारे लिस्ट आपको बताएगा, तो ये कमांड बताता है। उसके बाद ये शो, अब उस लिस्ट के अंदर क्या है यहाँ पे शो, और उसके बाद जो भी लिस्ट है तो उसके लिस्ट को बताएगा। टेराफॉर्म अप्लाई, यदि मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमें ओनली फॉर इसी ठू को अप्लाई करना है, अब डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये तो सारी चीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट हम चाहते हैं कि बस एक ही कमांड, बस ये ही, तो ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, बस हम चाहते हैं इसी लिस्ट को ओनली अप्लाई करें, फिर हम डिलीट करें। तो उसके लिए दोस्तों कौन सा कमांड है, टारगेट, टारगेट देंगे और वहाँ पे लिस्ट का नाम लिखेंगे, तो ओनली वही ठो अप्लाई होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बस वही ठो हमारे रिसोर्सेज अप्लाई होगा। यदि हम रिमूव करना चाहते हैं तो बस टारगेट का यूज करेंगे, और कौन से लिस्ट रिमूव करना है तो बस वही। तो दोस्तों इसके लिए बेसिकली बहुत ही डीपली है ये, मैंने थोड़ा बहुत इस पे कुछ लिखा था। टेराफॉर्म वर्कफ्लो इनिशियलाइज करेंगे कॉन्फ़िगर, तो उसी चीज़ों को दोस्तों बेसिकली टेराफॉर्म प्लान, ये हमारे प्लान्स है, ये हमारे अप्लाई है, मॉडिफिकेशंस है, स्टेट मैनेजमेंट है, उसी को मैंने मतलब सिंपल वे में बताया। ये बेसिकली क्या है, किताबी भाषा है आप कह सकते हैं। तो ये देखिए ये टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म है क्या, बेसिकली ये क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड डेवलप्ड बाय द HashiCorp, इट डिजाइन बाय हेल्प टू ऑटोमेट एंड प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। तो ये दोस्तों बेसिकली एक छोटा सा डिस्कशन था, आपको अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।